इस वीडियो को शूट करने से पहले मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल उत्पन्न हुए। कुछ सवाल सकारात्मक थे, कुछ सवाल नकारात्मक थे। जो जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं, ये जानकारी शायद अभी तक आपको किसी भी वेबसाइट के आर्टिकल में या किसी भी यूट्यूब चैनल पर देखने को नहीं मिला होगा। जीपी ऑनलाइन क्लासेस एलडीसी लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी तो करवाता ही है, साथ में लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जाम से संबंधित भर्ती नियम हो, नोटिफिकेशन हो, एलिजिबिलिटी का कंडीशन हो, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो, अपने सब्सक्राइबर और अपने स्टूडेंट के साथ 1-to-1 साझा करता है। अगर आपको भी एलडीसी संबंधित किसी पॉइंट में कोई परेशानी होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। शुक्रिया अदा करना चाहूंगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का, यूट्यूब चैनल का, आप सभी के प्यार का। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको यह जानकारी देने जा रहा हूं। खुशी इस बात की है कि आपके साथ ये जानकारी मैं साझा कर रहा हूं, और दुख इस बात का है कि ये लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम पता नहीं कितने सालों से कंडक्ट किया जा रहा है, लेकिन पहली बार ऐसा होगा कि जानकारी आप तक अच्छे तरीके से पहुंचेगी। और पहली बार ऐसा हुआ है कि ये सर्कुलर इतनी तेजी से हर एक सर्किल, हर एक डिवीजन में सर्कुलेट हो रहा है कि मजबूरन ये वीडियोस बनाने में हमें काम करना पड़ा। याद रखिएगा कि भाई साहब, जीपी ऑनलाइन क्लासेस तब तक कोई भी डाटा आपके साथ साझा नहीं करेगा जब तक जीपी ऑनलाइन क्लासेस के पास कोई पुख्ता जानकारी नहीं होगी। वीडियो लंबा जरूर बनेगा, लेकिन पोस्टल अकाउंट ऑफिस, डाक लेखा कार्यालय के बारे में हर एक पॉइंट, जो भी विभागीय परीक्षा उसके अंतर्गत कंडक्ट किए जाते हैं या उसके बाहर कंडक्ट किए जाते हैं, डाक लेखा कार्यालय, पोस्टल अकाउंट ऑफिस में एक बार जब आप चले जाते हैं तो वहां पर फ्यूचर क्या होगा, किस प्रकार के एग्जाम वहां पर आपको देखने को मिलेंगे, ये सारे प्रश्न आपके इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। नमस्ते दोस्तों, जीपी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। जीपी ऑनलाइन क्लासेस पिछले 5 सालों से लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम को टारगेट करता है, और 2025 के लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जाम के लिए बैचेस हमने ऑलरेडी शुरुआत कर दी है। अगर आपने उन बैचेस के रिगार्डिंग कोई जानकारी चाहिए, स्क्रीन पर पट्टी चल रही है, उस पर हमारा ऑफिशियल नंबर दिया है, उस नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। फिलहाल मुद्दे पर आते हैं, और जो हमारा पॉइंट था वो था पोस्टल अकाउंट ऑफिस। भाई, पीएओ का नाम आपने सुना होगा, और अलग अलग तरीके के परीक्षाएं पीएओ मतलब पोस्टल अकाउंट ऑफिस, डाक लेखा कार्यालय में कंडक्ट किए जाते हैं। यहां तक कि इसका अलग से एग्जाम कैलेंडर जारी किया जाता है। सबसे पहले मैं आपको एग्जाम कैलेंडर ही दिखा देता हूं। ध्यान रखिएगा, इसका वीडियो मैंने पहले भी बनाया हुआ है। पहले का मतलब है कि जब ये एग्जाम कैलेंडर आया था तभी आपको जीपी ऑनलाइन क्लासेस ने सबसे तेज अपडेट देने का प्रयास किया। थोड़ा मैं आपको समराइज करके बताऊंगा ताकि आगे जो है आपको समझने में आसानी हो जाए। ध्यान रखिएगा, वीडियो इंफॉर्मेटिव रहेगा, लंबा रहेगा, पसंद आएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एलडीसी के लिए लगातार जीपी ऑनलाइन क्लासेस आपकी मदद करने का पूरा प्रयास करता है। अच्छा लगेगा मेरा मेहनत तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ध्यान रखिएगा, मैं आपको जो एग्जाम बताने वाला हूं उनमें कुछ एग्जाम जूनियर अकाउंटेंट के रहेंगे और कुछ एग्जाम आपके लोअर डिवीजन क्लर्क के रहेंगे। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई साहब, एक एग्जाम होता है 12th पास एमटीएस के लिए। 3rd नंबर पॉइंट में आप देखिएगा, और 3rd नंबर पॉइंट में आपको बताया गया है भाई 12वीं पास एमटीएस है, उसके लिए एलडीसी एग्जाम देने का मौका मिलता है। एलडीसी का मतलब होता है लोअर डिवीजन क्लर्क, और ये जो नौकरी होती है ये लेवल 2 की होती है, मतलब 1900 ग्रेड पे की ये नौकरी होती है। सैलरी जो है एमटीएस से थोड़ा ही ज्यादा होगा, मतलब ज्यादा अंतर नहीं होगा, ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन जब एक बार आप एलडीसी बन जाते हैं तो उसके बाद आपके रास्ते खुल जाते हैं। आगे जो भी डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं उनमें केवल एलडीसी के कैंडिडेट ही बैठते हैं। अब ध्यान रखिएगा, एक एग्जाम मैंने बताया 12वीं पास एमटीएस देगा,
बस इस पॉइंट को आप आगे ध्यान रखिएगा। दूसरा एग्जाम जो है वो 10th पास एमटीएस देगा। एमटीएस ऐसा एमटीएस जो कि पोस्टल अकाउंट ऑफिस में काम कर रहा है, और सॉर्टर, इसके अलावा देखिए दोनों चीजें हैं, सॉर्टर भी है, एमटीएस भी है, दोनों का अलग अलग कोटा रहेगा, वो भी लोअर डिवीजन क्लर्क का एग्जाम देगा। तीसरे एग्जाम के बारे में चर्चा करते हैं। तीसरा जो एग्जाम होगा आपका एलडीसी से जूनियर अकाउंटेंट का। एक बार आप एलडीसी बन जाते हैं, लोअर डिवीजन क्लर्क बन जाते हैं, उसके बाद आपके पास विकल्प रहेगा कि आप जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम दे सकें, जो कि एक अच्छा ओहदा है, 2800 ग्रेड पे का जॉब है, याद रखिएगा। अब हम नोटिफिकेशन पे आ जाते हैं, और ये नोटिफिकेशन जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा पा रहा हूं, ये नोटिफिकेशन जो है वो बंगलुरु का है, कर्नाटक सर्किल का है। और सब्जेक्ट आप लोग देख पा रहे हैं कि भाई साहब एमटीएस जो क्वालिफाइड है 12वीं, उसके लिए एलडीसी का लोअर डिवीजन क्लर्क का ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। देखिए सिलेबस मैं आपको आखिरी में बताऊंगा शॉर्ट में, लेकिन उसके पहले सारी चीजें समझा देता हूं, क्या एलिजिबिलिटी होगा, क्या क्वालिफिकेशन होगा, हर एक पॉइंट को मैं क्लियर तरीके से समझा देता हूं। ध्यान रखिएगा, सिलेबस जो है वीडियो के आखिरी में या इसका एक सेपरेट वीडियो बना के दूंगा। डेट ऑफ नोटिफिकेशन जो था वो 7/10/24 था। आपके सर्किल में पता करिएगा, डिवीजन में पता करिएगा, ये डेट 8 हो सकता है, ये डेट 9 हो सकता है, सर्किल अपने हिसाब से इस डेट को मैनेज करती है। तो नोटिफिकेशन कर्नाटक सर्किल ने 7 अक्टूबर को जारी कर दिया था। मैं बात कर रहा हूं 12वीं पास एमटीएस के लिए एलडीसी बनने का मौका है, और नोटिफिकेशन सर्किल अपने हिसाब से रिलीज करता है। देखिए एग्जाम का डेट जो है हर एक सर्किल में सेम होगा, लेकिन नोटिफिकेशन रिलीज करने का डेट 1 दिन 2 दिन इधर उधर हो सकता है। लास्ट डेट इन्होंने 15/10 बोला है कि 15/10/2024 के अंदर आपको फॉर्म फिलअप करना है। देखिए जो भी पोस्टल अकाउंट ऑफिस में जो अधिकारी होंगे वो 21/10 तक आपका फॉर्म वेरीफाइड कर देंगे, और 12 नवंबर 2024 को आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, और 17/11/2024 मतलब 17 नवंबर 2024 को आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, मैंने बताया था नोटिफिकेशन रिलीज करने में 1 से 2 दिन इधर उधर हो सकता है, अपने डिवीजन में पता करिएगा, लेकिन जो परीक्षा का डेट होगा वो सभी सर्कल में समान होगा, डायरेक्टरेट के ऑर्डर का पालन किया जाएगा। कुछ चीजें बता देता हूं, आपके दिमाग में सवाल क्रिएट होगा कि सर पहले तो ये बता दीजिए कि कौन सा एमटीएस इस परीक्षा के लिए पात्र है। तो सबसे बड़ी जानकारी देने जा रहा हूं, ध्यान रखिएगा। एमटीएस जो 12वीं पास है, पहला जो कंडीशन है वो यही है कि एमटीएस जो 12वीं पास है, 12th पास है, वही इस नोटिफिकेशन के लिए पात्र होगा। दूसरा जो कंडीशन इस नोटिफिकेशन के लिए रहेगा वो ये रहेगा कि भाई साहब एमटीएस ने प्रोबेशन पीरियड मतलब परिवीक्षा अवधि को पूर्ण कर ली है, और नॉर्मली जो है वो परिवीक्षा अवधि एमटीएस के लिए जो भी गवर्नमेंट कर्मचारी होते हैं उनके लिए 2 साल का होता है। कहने का मतलब है जिस साल की वैकेंसी है, वैकेंसी 2024 की है, तो 1 जनवरी को 1/1/2024 को एमटीएस में प्रोबेशन पीरियड 2 साल कंप्लीट होना चाहिए, तभी इस नोटिफिकेशन इस एलडीसी एग्जाम के लिए आप पात्र हो जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह क्रिएट होता है कि सर कौन सा एमटीएस इस परीक्षा के लिए पास होगा। सवाल नंबर 1, सर पोस्टल अकाउंट ऑफिस का एमटीएस, सर डिवीजन ऑफिस का एमटीएस, आरएमएस डिवीजन के एमटीएस, कौन सा एमटीएस इस एग्जाम के लिए पात्र होगा, यहां तक कि सिविल ऑफिस, इलेक्ट्रिकल ऑफिस का एमटीएस। तो भाई महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि सर्कल में काम करने वाला जो कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंतर्गत आता है, चाहे पोस्टल डिवीजन हो, चाहे आरएमएस डिवीजन हो, और इसके अलावा चाहे डिवीजन ऑफिस हो, हर एक एमटीएस, इलेक्ट्रिकल ऑफिस का एमटीएस, सिविल ऑफिस का एमटीएस, हर एक एमटीएस के लिए यह वैकेंसी होगी। लेकिन एमटीएस प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट कर चुका होगा, एमटीएस के पास 12वीं होगा, तभी लोअर डिवीजन क्लर्क का एग्जाम दे सकता है। यह नोटिफिकेशन था 12वीं पास एमटीएस के लिए, और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको बता दी कि सर्कल के अंतर्गत हर एक एमटीएस इसके लिए पात्र होगा।
याद रखिएगा, आगे एक और नोटिफिकेशन दिखाने वाला हूं, जिस नोटिफिकेशन को देखकर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। और दोनों में कुछ भी डिफरेंसेस नहीं है, बस थोड़ा ही डिफरेंस है, थोड़ी ही देर में उसको क्लियर करने वाला हूं। याद रखिएगा कि जो भी कैंडिडेट इस पर एग्जाम अटेम्प्ट करता है उसके पास 6 चांस रहेंगे। भाई 6 चांस के बाद आप इस एग्जाम को अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं। और 3 प्रकार के इसमें पेपर होंगे। मैंने आपको पहले ही बताया कि सिलेबस मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन शॉर्ट में समराइज करके यहां पर भी मैं आपको बता देता हूं कि 3 पेपर होगा। पहला जो पेपर होगा नॉर्मली ऐसे प्रेसिस राइटिंग टाइप होगा, कुछ ग्रामर उस पर पूछे जाएंगे। दूसरा जो पेपर होगा उसमें नॉर्मल गणित पूछा जाएगा, मैथमेटिक के सवाल 10वीं लेवल के होंगे। साथ ही उस पर आपको जीके के करंट अफेयर्स और जो जानकारियां एक शिक्षित व्यक्ति के पास होनी चाहिए, ऐसे सवाल जो है दूसरे पेपर में पूछे जाएंगे। तीसरे में टाइपिंग टेस्ट होगा। काफी टफ ये हो सकता है क्योंकि बहुत सारे लोगों का जो टाइपिंग स्पीड है, क्योंकि यहां पर स्पीड भी देखा जाएगा, उसके हिसाब से आपको टाइपिंग मैनेज करना पड़ेगा। देखिए इंग्लिश के लिए बोला है 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी के लिए इन्होंने बोला है 30 वर्ड पर मिनट। यह आपको ध्यान रखना है कि भाई पेपर 3 में यहां पर टाइपिंग भी लिया जाएगा। और ये टाइपिंग टेस्ट जो है हमारा जो एलडीसी एग्जाम में जैसे एमटीएस टू पीए में होता है उससे काफी ज्यादा होने वाला है। याद रखिएगा जो क्वालिफाइंग मार्क्स होगा पेपर 1 और 2 में 40 मार्क्स होगा। इस पॉइंट को आपको नोट डाउन करके रखना है। और जो भी कैंडिडेट रिजर्वेशन में आते हैं एसटी एससी, उनके लिए जैसा छूट दिया है गवर्नमेंट ने वैसा ही छूट अप्लाई होगा, 33% का कंडीशन लागू होगा। ये नोटिफिकेशन आपका था एमटीएस 12th पास लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए, और इसके नीचे फॉर्म भी इस पर अटैच किया गया है, जिस फॉर्म को भरकर अपने डिवीजन ऑफिस में आप सबमिट कर सकते हैं। दूसरा नोटिफिकेशन, इन दोनों नोटिफिकेशन को देखकर स्टूडेंट काफी कंफ्यूज हो रहे थे। दूसरा जो नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर मैं सेट कर रहा हूं, उस नोटिफिकेशन का परीक्षा जो है 19 अक्टूबर 2024 को होने वाला है। कहने का मतलब आने वाला जो 19 तारीख है उसी तारीख में ये परीक्षा कंडक्ट की जानी है। कि भाई ये भी एग्जाम जो है लोअर डिवीजन क्लर्क का ही होगा, और इस एग्जाम को एमटीएस देगा, साथ में सॉर्टर देगा। ठीक है, याद रखिएगा एमटीएस देगा और साथ में सॉर्टर देगा, जो काम करते हैं पोस्टल अकाउंट ऑफिस में। याद रखिएगा इस एग्जाम को बाकी जो भी अदर डिवीजन के, चाहे आरएमएस डिवीजन हो, चाहे पोस्टल डिवीजन हो, चाहे इलेक्ट्रिकल ऑफिस का एमटीएस हो, चाहे सिविल ऑफिस का एमटीएस हो, बाकी एमटीएस इस परीक्षा को नहीं दे सकते। दिमाग में सवाल उठ रहा होगा सर इस प्रकार का कंफ्यूजन क्यों क्रिएट हो रहा है, एग्जाम तो एक ही है लोअर डिवीजन क्लर्क का, लेकिन अलग अलग तरीके से क्यों। मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि लोअर डिवीजन क्लर्क का जो भर्ती नियम कहता है, रिक्वायरमेंट रूल कहता है, उसके हिसाब से ध्यान दीजिएगा कि 40% की जो वैकेंसी है वो एसएससी के माध्यम से भरी जाएगी। अब इस पॉइंट को अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करिएगा। जो भी लोअर डिवीजन क्लर्क की वैकेंसियां रहेंगी उनमें 40% वैकेंसी एसएससी भरेगा। याद रखिएगा इस पे 10% वैकेंसी सॉर्टर के माध्यम से भरी जाएगी, कैलकुलेट करते जाइएगा आप। और 5% की वैकेंसी एमटीएस भरेगा। एमटीएस जो आपका पोस्टल अकाउंट ऑफिस में काम करता है, जिस नोटिफिकेशन को आप स्क्रीन पर अभी देख पा रहे हैं और जिसका एग्जाम 19 अक्टूबर को है। ये सॉर्टर से 10% और 5% एमटीएस से भरेगा। कितना हो गया? 15% हो गया। अब काउंट करते जाइएगा। जो 12वीं पास एमटीएस होगा, जिस वैकेंसी के लिए चाहे पोस्टल डिवीजन का एमटीएस हो, चाहे आपका आरएमएस डिवीजन का एमटीएस हो, सिविल का एमटीएस हो, इलेक्ट्रिकल का एमटीएस हो, डिवीजन ऑफिस का एमटीएस हो, उसके लिए 5% का कोटा तय किया गया है। कितना हुआ? 40 ये हुआ, 20 ये हो गया, टोटल 60% खत्म हो गया। बाकी का परसेंटेज कहां है? तो ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट के ऊपर। बाकी जो बचा हुआ 40 है, अब उसमें से 30% जो है, जो भी पोस्टल अकाउंट ऑफिस के सॉर्टर रहेंगे उनको सीनियरिटी कम फिटनेस बेसिस पे प्रमोशन दे दिया जाएगा। बचा हुआ 10% एमटीएस को सीनियरिटी कम फिटनेस बेसिस पर प्रमोशन दे दिया जाएगा।
ये 100% हो गया। यहां पे 40% एसएससी, 10% सॉर्टर, 5% एमटीएस जो काम करते हैं पोस्टल अकाउंट ऑफिस में, 5% में 12वीं पास एमटीएस सर्किल के अंतर्गत जो भी एमटीएस डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का कर्मचारी है दे सकता है। टोटल 60% ये हो गया, और 40% जो बचा हुआ जिसमें से 30% सीनियरिटी कम फिटनेस बेसिस पे सॉर्टर को प्रमोट किया जाएगा। सॉर्टर से कुछ टाइपिंग टेस्ट जरूर से लिया जाएगा, और 10% एमटीएस को प्रमोशन दिया जाएगा सीनियरिटी कम फिटनेस बेसिस पर। ये सारी चीजें कुछ कहानियां थी। भर्ती नियम पोस्टल अकाउंट ऑफिस में लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए, उसके माध्यम से मैंने आपको जानकारी साझा किया है। ध्यान रखिएगा कि जो भी बाकी कंडीशन है, जैसे आपका कि भाई कोई भी एमटीएस जो पोस्टल अकाउंट ऑफिस में काम कर रहा है, सॉर्टर काम कर रहा है, उसका प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होना चाहिए, तभी वो एलडीसी मतलब लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए पात्र होगा। एग्जाम का डेट अलग रहेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि ये एग्जाम जो स्क्रीन पर पीडीएफ देख पा रहे हैं, नोटिफिकेशन देख पा रहे हैं, ये एग्जाम जो है 19 अक्टूबर को है, और जो 12th पास वाला आपका एग्जाम है वो 17 नवंबर को है। उसके लिए अभी भी डेट है, फॉर्म डाल सकते हैं। सिलेबस दोनों में कोई भी डिफरेंसेस नहीं है। सिलेबस अभी अप्रैल में ही जारी किया गया, मतलब नया सिलेबस है, ये सिलेबस अपडेट किया गया है, ध्यान रखिएगा। और इस सिलेबस के हिसाब से आपको प्रिपरेशन तैयारी तगड़ी करनी पड़ेगी, क्योंकि सिलेबस जो है बिल्कुल आसान, इतना आसान नहीं होने वाला जिसको आप आसानी से क्रैक कर जाएंगे। और वैकेंसी आपको 1, 2, 3 इससे ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। देखिए फॉर्म भी इस नोटिफिकेशन में अटैच है। मैं आपको नोटिफिकेशन ऑलरेडी gponlineclasses.in पर दे चुका हूं, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ और सर्किलों का नोटिफिकेशन मैं आपको दिखा देता हूं, देखिएगा ध्यान से कि भाई कुछ सर्किल का नोटिफिकेशन, जैसे ये जो आप नोटिफिकेशन देख पा रहे हैं, ये मध्य प्रदेश सर्किल का नोटिफिकेशन है। ठीक है, मध्य प्रदेश सर्किल का नोटिफिकेशन है, और जो भी मध्य प्रदेश के कैंडिडेट हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा लग रहा है कि भाई जीपी ऑनलाइन क्लासेस आपके साथ वो जानकारी साझा कर रहा है जिसके बारे में शायद अभी तक आपने नहीं जाना होगा। और इतने सालों से ये सारे एग्जाम कंडक्ट किए जा रहे हैं, ना तो आपके पास सर्कुलर आया होगा, नोटिफिकेशन आया होगा। जब तक ये परीक्षाएं कंडक्ट होती हैं तब तक आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता है, और ये सारे फॉर्म भर चुके होते हैं, परीक्षा खत्म हो चुकी होती है, और उसका रिजल्ट भी जारी कर दिया जाता है। लेकिन अच्छा लगा कि 2024 में आपके पास ये नोटिफिकेशन पहुंचा, मेरे पास ये नोटिफिकेशन पहुंचा, और मैंने जीपी ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक जानकारी साझा कर पाया। ये भोपाल पीओ का, कहने का मतलब है मध्य प्रदेश सर्किल में जो पोस्टल अकाउंट ऑफिस है उसका नोटिफिकेशन है। देखिए 8/10 को ये नोटिफिकेशन रिलीज किया है, और नोटिफिकेशन में अंतिम डेट जो है 22/10 है, मतलब 22/10 तक आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। ऐसा एमटीएस जिसने 12वीं पास कर लिया है वो फॉर्म भर सकता है। वैकेंसी दिखाना चाहूंगा, वैकेंसी केवल एक वैकेंसी है, यूआर की वैकेंसी है। देखिए इस वैकेंसी से हताश बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि मैं फिर से बताना चाहूंगा कि अभी तक ये नोटिफिकेशन किसी के पास नहीं पहुंचता था, अब पहुंचा है, तो फ्यूचर बहुत सारे हैं। जैसे एक बार आप एलडीसी बन जाते हैं तो भाई जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम दे सकते हैं, और जूनियर अकाउंटेंट का डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है, भाई वही एलडीसी देगा जो वहां पे काम करता है, बाकी कोई भी कर्मचारी इस डिपार्टमेंटल एग्जाम के कोटे में नहीं जा सकता। तो आपका कोटा रहेगा तो प्रमोशन के चांसेस रहेंगे। और पोस्टल अकाउंट ऑफिस एक अच्छा कार्यालय जहां पर आपको रिस्पेक्टिव तरीके से ट्रीट करेगा। भाई साहब ये फ्यूचर है आपका पोस्टल अकाउंट ऑफिस में। क्वालिफाइंग मार्क्स, जो भी आपका सिलेबस है, सब कुछ सेम तरीके का है, कुछ भी बदलाव नहीं है। ये फॉर्म है स्क्रीन पर, इस फॉर्म को भरकर आपको डिवीजन ऑफिस के थ्रू भेजना है पोस्टल अकाउंट ऑफिस में, और इस फॉर्म को 22/10 तक आप भर सकते हैं। आगे मैं कुछ और सर्किलों के नोटिफिकेशन दिखाऊंगा। अगर मुझे आप किसी और सर्किल से देख रहे हैं, बिहार से देख रहे हैं, राजस्थान से देख रहे हैं, या फिर जिन सर्किलों का मैं नाम नहीं ले रहा हूं सर्किलों से देख रहे हैं, तो अपने डिवीजन ऑफिस में पता करिएगा, ये नोटिफिकेशन जरूर उनके मेल आईडी पर रिसीव हुआ होगा, और नहीं हुआ होगा तो उसका वाजिब कारण होगा। तो उम्मीद करता हूं कि जो जानकारी जीपी ऑनलाइन क्लासेस ने लोअर डिवीजन क्लर्क के नोटिफिकेशन के बारे में दी है, जितने भी टाइप का नोटिफिकेशन था, कुछ नोटिफिकेशन आपका पोस्टल अकाउंट ऑफिस के एमटीएस के लिए, कुछ नोटिफिकेशन सभी प्रकार के एमटीएस के लिए थी। जानकारी आपको समझ में आ चुकी है। आपके लिए कुछ सवाल छोड़कर जा रहा हूं, और वीडियो के कमेंट बॉक्स नीचे
अपेक्षा करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करेंगे। अगर आपको पोस्टल अकाउंट ऑफिस में जो एग्जाम कंडक्ट किया जाना है 17 नवंबर को, उसके सिलेबस के रिगार्डिंग एक जानकारी चाहिए, कंप्लीट जानकारी, तो आप जरूर से वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट यह रहेगा कि अगर आपको पोस्टल अकाउंट ऑफिस के भर्ती नियम से संबंधित कोई वीडियो चाहिए, हर एक चीज हम आपको वीडियो के माध्यम से देंगे। वीडियो अच्छा लगा है लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा जो सवाल आपके पास छोड़कर जा रहा हूं उसके रिगार्डिंग कमेंट करिएगा। अगर आपको वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सबसे तेज अपडेट जीपी ऑनलाइन क्लासेस आप तक पहुंचाएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जुड़ने का आप सभी का धन्यवाद।